बलेंदु जी को देखना चाहता हूँ। अरे इतना अच्छा आपने बोला बलेंदु जी, एनडीआरआई का नाम रोशन कर दिया। थैंक यू। Always good to hear people from NDRI. मैं सोच रहा था कि इतने अच्छे स्पीकर्स आए हुए हैं और अगर कहीं पर मेरे को पहले बुलवा दिया तो मैं इनको कैसे सुन पाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बिल्कुल टाइमली रखा, सबको सुना, बहुत अच्छा लगा और सबसे बहुत अच्छे लेसन सुनने को मिले। इंडीड आज मैं आपसे आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये एक बड़ा रिस्की सिचुएशन होती है। लंच से पहले उसी को डाला जाता है जिसके साथ थोड़ा सा सख्ती से पेश आना हो, पर मैं ये कहूँगा कि पहले मैं थोड़ा सा सख्ती से पेश आता हूँ इंडस्ट्री के हिसाब से। यहाँ पे मैं सिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया क्योंकि आप सब बिजनेस में हैं, आप सब बिजनेस चला रहे हैं, आप सबको पता है कि चीज़ें कैसे की जाती हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनएनएस को कि मुझे बुलाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये वेन्यू जो चूज़ किया, ये वेन्यू मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेरे ख्याल से मैं शायद सबसे पहले लोगों में से हूँगा जिसे इस इवेंट के बारे में पता लगा था, लगभग 4 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले। और उन्होंने कहा कि जी ब्लॉक कर लीजिए डेट। और तो जैसे ही मैंने वेन्यू देखा है इसका, ये एनडीएमसी जो है, मेरे फादर यहीं से रिटायर हुए थे। आज से 35 साल पहले 7 वाली बिल्डिंग में 10th फ्लोर पे थे, उनका फंक्शन हुआ था। मेरे ख्याल से मेरे फादर से तकरीबन 20-25 साल पहले मेरे दादाजी रिटायर हुए थे, वो भी एनडीएमसी में थे। और ये जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग होती थी एनडीएमसी की। यहाँ पे शायद 69 या 70 में वो एक छोटे से ऑडिटोरियम में उन्होंने गाइड मूवी दिखाई थी और हम देखने आए थे। बहुत छोटा था मैं उस समय। कमिंग बैक, मैं कुछ डेयरी के बारे में जो आज की स्थिति है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। 2-3 पॉइंट है मेरे, ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से डॉक्टर राजन शर्मा ने क्वालिटी के ऊपर बात की, नमिता मैम ने कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात की, मुकेश दवे जी ने देश के जो ग्रोथ रेट है उसको दिखाते हुए सन 2046 में 111 मिलियन मेट्रिक टन एक्स्ट्रा दूध जो कि एक्सपोर्ट हो सकता है उसकी बात की। बलेंदु जी ने जो मंथली एवरेज स्पेंड है रूरल और अर्बन की उसकी बात की। थोड़ा सा साइड नहीं करना चाहता। अभी रिसेंटली हमने सस्टेनेबिलिटी वर्ड बोला, और सस्टेनेबिलिटी में मुझे फाइनेंस या जो अगर किसान कमा रहा है मेरे लिए वो सस्टेनेबल है। नमिता मैम ने क्लाइमेट की बात की। क्लाइमेट दोनों तरीके से इम्पैक्ट करता है। मेरे जानवर की वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है और क्लाइमेट की वजह से मेरा किसान इम्पैक्ट और जानवर की इम्पैक्ट। पिछले 10 से 15 साल का मैंने डेटा एनालाइज किया, फार्मर को कितने पैसे मिल रहे हैं। हो सकता है 25 रुपए से 42 रुपए पर पहुंच गया, लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर देता हूं तो मेरे फार्मर को 2012 से कम पैसे मिल रहे हैं, अगर मैं रियल टर्म में देखूं। बलेंदु जी, आप अर्बन स्पेंडिंग की बात कर रहे हो, उनके पास पैसा है, पैसा आ रहा है। मैं अभी अपने किसान भाई की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले किसान बहन, क्योंकि मैं तो हमेशा नमिता जी वही लक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करता हूँ हर जगह पर, जो सुबह 4 बजे उठती है। तो मैं दूसरे डेटा की तरफ जाता हूँ जो आपने पर कैपिटा स्पेंड बोला। जैसे ही लास्ट ईयर का इसका डेटा आया एनएसएसओ का, इस पे एनालाइज किया तो मैंने वो रूरल स्पेंडिंग अर्बन स्पेंडिंग करके खाली बैठा रहता हूँ, यही नंबर क्रंचिंग करता रहा। पता लगा अगर मैं उस डेटा को यूज करता हूँ तो इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन 175 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा नहीं है। फिर मैं डर गया, मैंने कहा हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, भाई मैं इकोनॉमिक्स का आदमी तो नहीं हूँ, मैं तो डेयरी का आदमी हूँ। पता लगा मैं उस नंबर पे काम ही कर रहा था, ब्लॉग ही लिखा था। हरीश दामोदरन जी आ गए हमारी डीआईसी की कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने आके बताया इंडिया की प्रोडक्शन तो 125 मिलियन मैट्रिक टन है। मतलब बेस्ड ऑन दैट, मैं ये नहीं कह रहा एनएसएसओ को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप एवरेज आपको पर मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है उसका कि दूध पे कितना हो रहा है, जैसे आपने 507 या एक 323 की और 507 की फिगर दी, कैलकुलेट हो गया। जो फिगर मुकेश दवे जी ने जिसके बेसिस पे 111 मैट्रिक टन का, गवर्नमेंट ने सब प्लान भी बताना शुरू कर दिया इतना एक्सपोर्ट कैसे करें।
वो बनाएंगे 5% के आसपास की ग्रोथ रेट पे। लेटेस्ट ग्रोथ रेट 3.5% चल रही है। पूरे दुनिया में जो वैश्विक स्थिति आज की डेट में है, वर्ल्ड को ये पता लग गया है ज्यादा प्रोडक्शन करना किसी के फायदे के लिए नहीं है। आज पूरा वर्ल्ड ग्लट से भरा पड़ा है, मतलब हाल खराब है इस समय। हम रोज S&P, अब यहाँ पे देखो इंडिया की रेजिलियंस देखो, यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा। इंडिया की डेयरी की पावर देखो, दुनिया मरी पड़ी है और इंडिया स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। खबरें तो बहुत आती है ग्रुप में, आज टूटेगा S&P, आज कितना टूटेगा, लेकिन S&P और घी दोनों अपनी जगह पर स्ट्रांगली खड़े और खड़े भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि वो कहीं रुकने वाले। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने वाली है, इस रेजिलिएंट जो हमारी स्ट्रांग पोजीशन है, दिक्कत कहां पे आ रही है? आप सब लोग डेयरी के बहुत सीनियर लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, आप सोचते हैं कि हाँ आप कुछ है। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट के डेटा में आप कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। यू आर नोवेयर। सिर्फ वो 5.5-6.5 करोड़ लीटर दूध जो रोज कोऑपरेटिव हैंडल कर रही हैं, सिर्फ वही पेपर्स पे। आप लोगों का तो पता भी नहीं आपको, और हम उसके लिए कर क्या रहे हैं? क्वालिटी सबसे बड़ा इश्यू है। NNS जैसी पब्लिकेशन, मैं पता नहीं कितने सालों से सब्सक्राइबर हूं, मैं दुनिया को सोचता हूं बहुत अपडेट करता हूं, NNS मुझे अपडेट करता है। फिर NNS में कुछ होता है तो फिर मैं NNS को अपडेट करता हूं। ये साइकिल चलती रहती है। NNS की न्यूज के अंदर हर दूसरे या तीसरे दिन जो लोग सब्सक्राइबर होंगे उनको एक छोटी सी क्लिप आती होगी, व्हाट्सएप आता होगा डेयरी का, और उसके अंदर एक चीज लिखी आती है कि घी के प्राइस ऐसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। घी स्ट्रॉन्ग नहीं जा सकता क्योंकि मिलावटी घी जो है वो कुछ कर रहा है हर जगह। हैरानी की बात देखिए, यहां तक NNS की लैंग्वेज है, माल्टोडेक्सट्रिन वाले पाउडर ने पाउडर को बढ़ने से रोका। इसका मतलब NNS जो इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित डेयरी कमोडिटी पे, बलेंदु जी मेरे को ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशन लगता है। और मैंने उस NNS को क्या किया मैडम, मैं वो क्लिप लेके FSSAI चला गया राजन सर के साथ, तो हमने FSSAI में थोड़ा बहुत काम किया ही, मैंने वो ही दिखा दिया। मैंने कहा देखो जी एडल्ट्रेटेड घी लिखा हुआ है। वो सर STI के टाइम पे वो मैनेजमेंट एडल्ट्रेशन में था, सर्वे में STI हमने इसीलिए बनाई थी, पैस्चराइज्ड मिल्क के लिए। लोग टेस्ट ही नहीं करते थे, रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, तो हमने स्कीम ऑफ टेस्टिंग ऑफ इंस्पेक्शन और BIS वाले थे साथ में, उन्होंने शेयर कर दिया। अफ्लाटॉक्सिन आप कह रहे थे 5.7% इंडिया में 2018 के डेटा में आ गया था। कमिंग बैक, हमने जाके कहा इतनी ओपनली बोला जा रहा है, 3 प्रोडक्ट सर आपने ऐसे पकड़ लिए, खोआ, पनीर और घी। 2 लाख करोड़ की घी की मार्केट है, 81,000 करोड़ की पनीर की मार्केट है, 50,000 करोड़ की खोआ की मार्केट है, जिसमें से मुश्किल से 30% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। बाकी में क्या हो रहा है कोई जानना नहीं चाहता, पता सकता है। हैरानी की बात, पता सकता है। सुबह राजीव जी ने कहा NNS को ये कॉन्फ्रेंस हर साल करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 2-3 चीजें और भी करनी चाहिए, वही मैं आज सजेस्ट करना चाहूंगा। हम सबको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स में गड़बड़ है, हम में से कुछ को ये भी पता है कि कौन कर रहा है। बात टेस्टिंग की नहीं है, फैसिलिटी है सर सब। आज के दिन में जो घी अच्छे लेवल पे है, आज मैं जिन कंपनीज को देख रहा हूं 600, 700, 800, 1000 करोड़ पे बहुत कंपनीज हैं। GC मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जब अपनों में से ही कुछ लोग एडल्ट्रेशन करते हैं। और तिरुपति जैसा केस होता है, तिरुपति का केस होने पे मुझे तिरुपति के घी के एडल्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं थी। 22 सितंबर को जिस दिन वो रिपोर्ट आई, मुझे प्रॉब्लम ये थी सारा मीडिया घी के अंदर जिस तरीके के एडल्ट्रेंट्स के नाम ले रहा था, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ले रहा था NDDB काफ की, उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो एडल्ट्रेंट साबित नहीं होते, तो आप उनका नाम कैसे ले सकते हो? मैंने उस पर वीडियो बना दी।
डॉक्टर अपरनथी के साथ करके, जो भी फिर मैंने दोबारा रिलीज किया सर जब सीबीआई की रिपोर्ट आ गई। मैं इस पॉइंट को स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगा, और ये वो वीकनेस है जिसके ऊपर हम सबको काम करना है। तो हमने सिर्फ यही बोला कि सेलेक्टिव एलिगेशन नहीं लगा हुआ, जो टेस्ट रिपोर्ट कह रही है उसके बेसिस पे ही बोला। खैर 1 बजे तक फोन आ गया, 1:15 बजे वो वीडियो हट गया। 1 साल के बाद जब सीबीआई की सिट रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने बताया कि इसमें वो चीज नहीं थी, वेजिटेबल ऑयल थे, तो चीजें साबित हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये चीज इंडस्ट्री को भी पता है कि उसमें क्या है, फिर भी इंडस्ट्री चुप बैठी है। लेकिन इस 1-1.25 साल में आपने क्या किया, आपने दूध के प्रति लोगों के मन में एक अविश्वास खड़ा कर दिया। एक आदमी इंडस्ट्री से खड़े होकर ये नहीं बोला कि नहीं घी में ये नहीं हो सकता या घी में ये नहीं होता। एक आदमी ने खड़े होकर पाउडर के अंदर माल्टोडॉक्सिन डालने वाले को या घी के अंदर मिलावट करने वाले को अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप से बाहर नहीं किया। और इसका नतीजा क्या हो रहा है, ज़ेन आज बहुत क्लियर हो गई है। बलेंदु जी आपने डेटा ये वाला दिखाया, मैं आप सोशल मीडिया पे आपको बताता हूं, मैं देखता रहता हूं, मैक्सिमम अब जो दूध के अगेंस्ट वीडियोस आ रहे हैं वो जेन जी के आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं सुनने वाली, वो बड़ी जल्दी ऑप्ट आउट कर जाएगी। उसके लिए ऑप्ट इन करना और ऑप्ट आउट करना बड़ा आसान है। तो मेरी 2-3 यहाँ पे रिकमेंडेशन है, मैं सिर्फ इसी पे क्वालिटी पे ही बोलूंगा, बाकी चीजें तो आप सब लोग कर सकते हो। मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा, जैसे अरोड़ा सर हैं, आप एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सर मैं ये चाहूंगा चाहे इसी एसोसिएशन का आप एक स्कोप बढ़ा लीजिए। आप मुझे बताइए, प्राइवेट सेक्टर की डेयरी, कभी कोई 13 लाख करोड़ की डेयरी बोल देता है, कभी कोई 17 लाख बोल देता है, नंबर तो बड़े आराम से हवा में घूमते रहते हैं। पर प्राइवेट सेक्टर की डेयरी अगर मैं देखूं, अगर 2.5 लाख करोड़ की ऑर्गेनाइज मार्केट है तो 1.25 लाख करोड़ की हमारी प्राइवेट सेक्टर डेयरी है। 1.5 लाख करोड़ होगी, 3 लाख कर लिया तो 1.5 लाख करोड़ की प्राइवेट सेक्टर डेयरी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी के लिए किसी एक एसोसिएशन का नाम बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए आपके दुख दर्द के लिए कौन सी एसोसिएशन है, चाहे वो जीएसटी का विषय हो, चाहे वो एक्सपोर्ट का विषय हो। गवर्नमेंट अगर कल किसी चीज को, किसी एक्सपोर्ट को बैन कर देती है, आप किस बॉडी के पास जाएंगे, आप बता दीजिए। कुछ नहीं। एफएससीआई का कोई केस होता है, अगर उसमें कुछ चेंजेस कराने, आप किसके पास है? मेरी पहली रिकमेंडेशन है, आप कुछ इस विषय में सोचिए। अजय जी आप सोचिए, एक ऐसी एसोसिएशन बनाइए जिसमें सारे जुड़े। मैं ये कोई इट्स नॉट समथिंग कि कोई पॉलिटिकल चीज है, मैं इसे ये कहूंगा ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पॉलिसी एंड एडवोकेसी के लिए। और कोई भी सोशल मीडिया पे डेयरी के बारे में कुछ भी बोल जाता है और कोई पलट के जवाब नहीं देता डेयरी इंडस्ट्री से। फार्मा इंडस्ट्री के अगेंस्ट, डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक बारी किसी स्वामी जी ने कुछ बोल दिया, इंडिया के 710 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन पे एफआईआर फाइल करवाई गई। जो आईएमए है, जो मेडिकल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, हमारे डेयरी के अगेंस्ट कोई सोशल मीडिया पे बोल जाता है, हमारी तरफ से एक भी कोई ऐसी उसके अगेंस्ट नहीं जाता, सिवाय थोड़ा बहुत अगर कहीं फोरम पे मैं बोल रहा हूं, मैं बोल देता हूं, या और थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता। तो पहली चीज कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपनी इंडस्ट्री के अच्छे के प्रचार करें। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई बलेंदु जी ने कि हमारा हाई फैट मिल्क की कंजम्पशन बढ़ रही है। यूएस की रिसर्च ये कह रही है कि आप हाई फैट मिल्क प्रोडक्ट आप स्कूल के बच्चों को भी अलाउ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसके अंदर कहा है कि अब आप फैट ले सकते हैं, यूएस ने भी बोला है। लेकिन हमारी किसी एसोसिएशन ने घी के प्रमोशन के लिए कोई प्रमोशनल वो नहीं चला रखा सोशल मीडिया पे। अदरवाइज एनएनएस जैसी संस्था ये कर सकती है, फ्रंट पेज पे लिखे घी खाओ, बिना डर के खाओ। उन डॉक्टर्स को आप अवॉइड करो जो घी मना करते हैं। मैं अभी एक उज्जैन में कॉन्फ्रेंस में गया, बलेंदु जी पिटते पिटते बचा। मुझे पता
पता नहीं था, वहां डॉक्टर्स बुलाए हुए थे और मैंने ये बोल दिया कि जो भी डॉक्टर दूध या दूध के प्रोडक्ट, सबसे पहले तो वही मना कर रहे हैं, जो भी मना कर रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो। वो तो बाहर पकड़ लिया उन्होंने मुझे, आपने ये बात कैसे कह दी? मैं तो माफी मांग के निकल गया। पर मैंने उनको ये बोला जो डॉक्टर मना करे, डॉक्टर दूध को कैसे मना कर सकता है? आज की डेट में जो भी आदमी देखिए, डीटीएम का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर है। क्या कह रहा है? आप दूध की जगह डीटीएम ले लो, लो फैट का। क्यों ले लूं मैं लो फैट का? किस साइंस में लिखा है? मेडिकल रिसर्च के अंदर यही है, हाई फैट वाले प्रोडक्ट आपके ज्यादा चल रहे हैं, वो ज्यादा कार्डियक अरेस्ट को रोकते हैं। हाँ, मॉडरेशन आपको करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये जो एसोसिएशन बने, इस एसोसिएशन के पास अपनी एक सेंट्रल लैब है, वो खुद का सर्विलेंस खुद करे और जिन जिन के प्रोडक्ट्स पास हो रहे हैं, जैसे हमारे बलेंद्र जी घी के बाहर सबके सैंपल ले लेते हैं, जिस जिसके पास हो रहे हैं, मैं ब्लैक लिस्ट बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट लिस्ट बनाने की बात कर रहा। आप एक व्हाइट लिस्ट क्रिएट कीजिए कि इनका एसएमपी हो या इनका घी हो, ये ठीक है, हमारी लैब ने सर्टिफाई किया। और जहां आपने ये चीज करके एज एसोसिएशन घी और एसएमपी, मैं अभी आज एक कमोडिटी के एनएनएस के अंदर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं तो सारे बाकी रेट्स भी देखता हूँ, फीड वगैरह पे भी देखता हूँ, लेकिन मुझे बाकी प्रोडक्ट्स के नहीं मिलते, मेजरली एसएमपी और घी के मिलते। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इन दो कैटेगरी की आप जिम्मेवारी उठा लीजिए, बाकी तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंपनी में जिन्होंने जिस तरीके से देखना है देखें। सिर्फ इन दो कैटेगरी की जिम्मेवारी उठा लीजिए कि अगर ये आज भी अगर मैं फेथ कहूं तो सर्टेनली, चाहे आप कुछ भी कहिए, पाउडर हो या घी हो, अमूल पे ज्यादा फेथ है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। हैट्स ऑफ टू दैट, टू देयर सिस्टम। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा भी कम नहीं है। जरूर अमूल भी तो परचेज करता है, ऐसा नहीं अमूल ने परचेज किया है, तो इसका मतलब यह है कि मैचेबल प्रोडक्ट तो है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही रहेगी, एक एसोसिएशन के बारे में सोचिए, एक ऐसा सेल बनाइए जो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो एनएनएस की तरफ से हो, चाहे किसी की तरफ से हो या एसोसिएशन की तरफ से हो, जो उनको काउंटर कर सके, जो उनके खिलाफ बोल सके। एक अपनी लैब एस्टेब्लिश करके या बाहर की लैब से करवा के आप एक ऐसा सेल बनाइए जो व्हाइट लिस्ट क्रिएट करे, और उसके बाद आप अपने आप ही देखिएगा कि जब इस तरीके की चीजें, ये तो सबसे छोटी मूवमेंट है मेरे ख्याल से, अगले साल होने वाली कॉन्फ्रेंस तक के लिए ये 3 पॉइंट्स ही काफी है। अगले साल की कॉन्फ्रेंस में मैं ये चाहूंगा कि हम इन 3 पॉइंट्स पे कहां तक पहुंचे ये डिस्कस करें, फिर मेरा लेक्चर वहां से चालू होगा। तो आज के लिए थैंक यू, बस यही रिक्वेस्ट। धन्यवाद। के लिए कुछ बता दीजिए। ये एक और कॉन्फ्रेंस हो रही है और पर्पस बताने का ये है कि हर कॉन्फ्रेंस में जाके हमें यही बात करनी है। हर कॉन्फ्रेंस में जाके अभी हमारे को डेयरी को प्रोटेक्ट करना है। डेयरी वनरेबल है इस समय, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत फोर्सेज हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन के बारे में, और हमारे यहाँ जेनजी बहुत बड़ा है, उसको डेविएट कर रही है डेयरी से, सीनियर लोगों को भी डेविएट कर रही है। डेयरी की प्रमोशन के लिए हर कॉन्फ्रेंस में जाइए, डिस्कशन कीजिए, उन कॉन्फ्रेंस को, उन एग्जीबिशंस को, उन प्रोग्राम्स को सफल बनाइए। मैं तो कंटिन्यूसली, क्योंकि उसकी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फर्स्ट सेशन में, फार्मर सेशन में मैं आऊँगा, मैं वहाँ पे भी यही पॉइंट बोलने वाला। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करें। हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपको उसके बारे में और बता सकते हैं। बट कमिंग बैक, ये जो पॉइंट इस पर्टिकुलर एनएनएस का भी एक सॉलिड आउटकम निकलना चाहिए, जो शाम को आप लोग जिसके ऊपर एक्शन प्लान लेके अगले साल तक, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस कॉन्टिन्यूटी में तभी स्ट्रांग होगी जब हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे करते हुए और इसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू।